और मन किस ओर भगा रहा है आपको? काम की ओर, काम की ओर भगा रहा है। इसलिए जड़ों कामों परिहरी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। जो भी इंद्रिय की अभिलाषा है, कारण इंद्रिय की जड़ अभिलाषा है, जड़ अर्थात जो भगवान और गुरु से विच्छिन्न कराने वाला है, भगवान और गुरु से विच्छिन्न कराने वाला तत्व है जो इंद्र। जैसे इसका अर्थ नहीं कान को काट दे, कान को तो शुद्धि करना पड़ेगा। बहुत विषय कथा सुना है, अभी पर्याप्त कृष्ण कथा, शुद्ध भक्तों की कथा सुनना है, क्योंकि कान तो रहेगा अंतिम समय तक। कोई कहता है कि हम विकार आते तो जनेंद्र को काट दो, हाथ तो काट देगा तो कान कहाँ जाएगा? विकार क्या केवल उस अंग में है, अंदर है वो विकार। और विकार को कलेक्ट कौन करता है, संग्रह कौन करता है विकारों को? ये इंद्रियां, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मम, ये प्रमाथिनी है, बलवत्तर है। तो आप जननेंद्र को काट दोगे, ठीक है भाई काट दिया। बेल जो बनाते, क्या बेल बोलते हैं ना, जो सांड को, जो बैल, बैल, तो बेल का वो क्या काट दिया जाता है खेती में जोती के लिए, जुताई के लिए। तो व्यावहारिकता से उसका माने ब्रह्मस्त्र बहिर्गत नहीं होता है वो अंगों की बिन, लेकिन इसका अर्थ नहीं काम नहीं आता है। देखा गया कई बेलों में भी उत्पात होता है या नहीं? उत्पात उनमें भी होता है, क्योंकि अंदर तो वेग है ही। किस इंद्रियों को तुम काटोगे? अभी बोलेंगे हम भाई बिल्ला मंगल ठाकुर ने आंख को फोड़ दिया, हम भी आंख फोड़ देंगे। गलत दृश्य देखने की इच्छा होता है, गलत विचार आता है आंख के माध्यम से, ठीक है आंख फोड़ दिया। स्पर्श से कहाँ बचोगे? स्पर्श तो आएगा, ये हाथ तो स्पर्श करेगा। आंख को काट दोगे, नाक को काट दोगे, आंख को काट दोगे। जिन्होंने काटा वो बिल्लामंगल ठाकुर थे, वो है, तुम तो बिल्लामंगल ठाकुर नहीं हो, है या नहीं? आंख को जो नष्ट कर दिया, या जन्मजात जिनका आंख नहीं था, सूरदास जैसे, उन्होंने बोला अरे भाई एक बार तो आपको देख लिया और विषय संसार को देखना क्या? कुछ हद तक सहायता तो होता है इंद्रियां जब विनष्ट होते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं कि व्यक्ति विकारों से मुक्त हो जाएगा, नहीं। समस्त अंग काट दो, आंख काट दो, ऐसे 5 कर्मेंद्रियों को भी काट दो, स्पर्श इंद्रिय तो रहेगा ही। स्पर्श इंद्रिय जो नहीं रहेगा तो व्यक्ति मर ही जाएगा। जो जड़त्व जिसमें आता है, जिस पैरालाइज्ड हो जाता है, कोई तो एक अंग पैरालाइज्ड ना हुए ही ना, ब्रेन कम से कम तो रहेगा बिना पैरालाइज्ड का। मानो बॉडी का इस पार्ट पैरालाइज्ड हो गया, इस पार्ट हो गया, तो वो भी विकारों के द्वारा ग्रसित हो सकता है। यह सही मार्ग है नहीं। जड़ काम परिहरी, इसलिए जड़ काम को परिहृत करना। इस इंद्रियों ने तो क्या करे? इस इंद्रियों का सदुपयोग करे। ऋषिकेश सेवया, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों की जो वास्तविक स्वामी है, आत्मेंद्रिय, अर्थात यहां पे अगर विचार किया जाए कि वास्तविक जो हमारा इंद्रिय है, जो प्राप्त हुआ है, हरऊ हरि मंदिर मार्जनादौ, अम्बरीश महाराज के संदर्भ में क्या उनके भी कर्म इंद्रिय था। वाक पाणी पादो पायुपस्त, पाणी इंद्रिय का उन्होंने क्या व्यवहार किया? हरि मंदिर मार्जनादौ, हरि के मंदिर के मार्जन किए, ये सब कर रहे थे। तो ये कर का उपयोगिता है। ऐसा नहीं कि हाथ को काट दो, काटेंगे तब भी कुछ ना कुछ विकार रहेगा। इसलिए जड़ कर्म परिहरी, जो हाथ विषयों की क्रियाओं में लगा था, वह हाथ भगवान की आरती करे, वह गुरु की सेवा करे, गो की सेवा करे, तुलसी की सेवा करे, धाम की रज की सेवा करे, तब यह जो निंदित था यह सुसंस्कृत हो जाएगा।